जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी झंडा को सलामी देते हुए, सैल्यूट करते हुए। आप सभी लोग भी एक बार कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे स्लोगन का जरूर एक बार कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के परिचय को जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे, जिन्हें प्यार से, हृदय से नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य करता है। इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में जानिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही तेज बुद्धि के थे और उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च से शिक्षा प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस ने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1920 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए। अब हम जानते हैं आगे कि देशभक्ति की भावना और राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रवेश कैसी होती है। हालांकि ब्रिटिश शासन के अधीन काम करना उन्हें पसंद नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए 1921 में आईसीएस की परीक्षा मतलब आईसीएस की नौकरी छोड़ी। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और जल्द ही कांग्रेस के महासचिव बने। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए और भारतीय युवाओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का ब्रिटिश सरकार से टकराव कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता और क्रांतिकारी विचारों से भयभीत थी। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। 1938 में वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनके और गांधी जी के बीच विचारधारा को लेकर मतभेद बढ़ गया। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत से आजादी केवल सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के समर्थकों ने उनका विरोध किया। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया संगठन बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन और हिंद फौज की स्थापना में कैसी भूमिका रही सुभाष चंद्र बोस जी की, ये जानिए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंदी कर दिया, लेकिन 1941 में वे गुप्त रूप से जर्मन भाग गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। इसके बाद वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए का गठन किया। उन्होंने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार कर भारत
के कोहिमा और इम्फाल पर हमला किया। हालांकि जापान के विश्व युद्ध में हारने के बाद यह अभियान असफल रहा। अब हम बात करते हैं इनकी अंतिम घड़ी की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में जानें। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वे रूस चले गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे साधु बनकर भारत लौट आए थे। अब हम बात करें इनके जीवन से क्या सीखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। उनकी विचारधारा और बलिदान ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प, साहस और मेहनत जरूरी होती है। उनकी देशभक्ति और बलिदान को भारत सदैव याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग कमेंट में जरूर करेंगे एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।